हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइज, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के इतिहास सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को बताया गया है मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसी के साथ हम अपनी क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। यानी हमें बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हम वैसी कंपनियों को कहते हैं जो अपना व्यापार एक से अधिक देशों में करता है, तो वैसे कंपनियां को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। यानी कि वैसी कंपनियां जो अपना व्यापार एक ही साथ कई देशों में करे, तो वैसी कंपनियां को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। इस तरह की कंपनियों का उत्कर्ष 1920 के बाद हुआ। इस तरह की कंपनियों का उत्कर्ष 1920 ईस्वी के बाद हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। यानी हमें बताना है कि हमें दांडी यात्रा किसके कारण हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि नमक कानून को भंग करना था। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को भंग करना था। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर विस्तार से देखते हैं। यह यात्रा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। यानी जो दांडी यात्रा हुआ वह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ यानी गांधी जी और उसके 78 सहयोगी यानी गांधी जी के साथ देने वाले 78 सहयोगी के साथ 12 मार्च 1930 से चलकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी पहुंचे। यानी गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 से चलकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी पहुंचे। यानी दांडी या गुजरात में एक गांव है, वहां पे पहुंचे और वहां से उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यानी गांधी जी ने दांडी पहुंचकर वहां से समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य नमक कानून को भंग करना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। यानी कि हमें बताना है कि जब औद्योगिकरण हुआ तो उस समय मजदूरों की आजीविका यानी कि मजदूरों के रोजगार को औद्योगिकरण ने किस तरह प्रभावित किया। आजीविका को कहते हैं हम लोग रोजगार। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बाराबंदी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीद कर बड़े बड़े फॉर्म स्थापित कर लिया। यानी जो बाराबंदी प्रथा था उसके अंतर्गत बड़े बड़े जो जमींदार थे उन छोटे छोटे खेतों को खरीद कर बड़े बड़े फॉर्म स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से जमीन बेच देने वाले छोटे किसान मजदूर बन गए। यानी जब जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीद लिया तो जमीन बेचने वाले जो किसान थे वह अब मजदूर बन गए। आजीविका उपार्जन हेतु काम धंधों की खोज में पास के शहरों में काम करने के लिए असंख्य मजदूर कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे। यानी कि जब किसानों ने अपनी जमीन को जमींदारों के हाथ बेच दिया तो वह मजदूर बन गए, जिसकी वजह से मजदूरों ने अपनी धंधों की खोज के लिए पास के शहरों में कम मजदूरी पर ही वो लोग मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। यानी हमें बताना है कि खूनी रविवार क्या है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आंसर से समझते हैं। 1904-05 के रूसी जापानी युद्ध में रूस की पराजय। यानी जब 1904-05 में रूस और जापान के बीच जब युद्ध हुआ उसमें रूस की पराजय यानी हार हो गई। उसके बाद रूस में क्रांति हो गई। जब रूस की हार हो गई उस युद्ध में तो रूस में क्रांति हो गई, जिसकी वजह से 9 जनवरी 1905 को रूसी जनता ने रोटी दो के नारे के साथ ही जार के महल के पास पहुंच गए। जब रूसी जापानी युद्ध में जब रूस की हार हो गई तो उस समय रूस में
क्रांति हो गई, जिसकी वजह से 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूसी जनता ने रोटी दो नारे के साथ जार के महल पहुंच गए। जार की सेना ने इन निहत्तों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। यानी जब लोगों ने रोटी दो नारे के साथ जार के जब महल पर पहुंचे तो उन पर जार की जो सेना थी उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। जब जार की सेना ने गोलियां चलाई उस समय हजारों लोग की मौत हो गई। उस दिन रविवार के दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। जिस दिन यह घटना हुई वह रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। यानी खूनी रविवार को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लाल रविवार, इसलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? यानी हमें बताना है कि रेशम मार्ग क्या है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। समरकंद, पर्शिया, सीरिया मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। एंड समरकंद, पर्शिया और सीरिया जो मार्ग है उसी मार्ग को हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं। यह एशिया से यूरोप पे पहुंचने का व्यापारियों का मार्ग था। जो रेशम मार्ग था वह एशिया से यूरोप पहुंचने का मार्ग था व्यापारियों का। इस रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से कागज यूरोप पहुंचा। यानी इसी मार्ग के द्वारा 11वीं शताब्दी में चीन से कागज यूरोप पहुंचा। यानी सिंपल में हम कह सकते हैं कि रेशम मार्ग क्या है? रेशम मार्ग समरकंद, पर्शिया, सीरिया मार्ग को हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं। इस रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से कागज यूरोप पहुंचा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। गाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।